नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं जिसके राजाओं की वीरता, पुरुषार्थ, कर्तव्य निष्ठा और धर्म परायणता से पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना। ऐसे राजा जो देश प्रेम और कर्तव्य परायणता पर अडिग रहे, कभी कोई समझौता नहीं किया। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में। मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की, इसके सबसे पहले राजा कौन हुए, इन्हीं बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मेवाड़ के राजाओं को सूर्यवंशी कहा जाता है, अर्थात भगवान राम के वंशजों ने ही इस राजवंश की स्थापना की। गुजरात के शासक थे शिलादित्य, जिनकी रानी थी पुष्पवती। शिलादित्य के राज्य पर अरबों ने आक्रमण कर दिया और शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हुए। शिलादित्य की रानी पुष्पवती उस समय गर्भवती थी। उन्हें सुरक्षित एक गुफा में ले जाया गया। शिलादित्य के राज्य पर अरबों का अधिकार हो गया। रानी पुष्पवती ने गुफा में ही एक बालक को जन्म दिया। गुफा में जन्म होने के कारण उनका नाम रखा गया गुहिल। गुहिल ने ही गुहिल वंश की स्थापना की। रानी पुष्पवती गुहिल के जन्म के बाद सती हो गई और गुहिल वहीं पहाड़ी भील बालकों के साथ बड़े होने लगे। भील बालकों से उनका स्नेह इतना अधिक था कि भील उन्हें अपना राजा मानने लगे। गुहिल ने भी भीलों के साथ मिलकर पहाड़ी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। गुहिल के बाद जो भी राजा हुए, उन्होंने भी भीलों के साथ अच्छे संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन गुहिल वंश की 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था नागादित्य। नागादित्य का भीलों के साथ व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। उनमें और भीलों में इतना वैमनस्य बढ़ गया कि दोनों में युद्ध हो गया और उसी युद्ध में नागादित्य वीर गति को प्राप्त हुए। नागादित्य का एक पुत्र था जिसे सुरक्षित बचा लिया गया, जिसका नाम था कालभोज। कुछ लोग कालभोज के पिता महेंद्र द्वितीय को भी बताते हैं, कुछ अपराजित को भी बताते हैं, लेकिन गुहिल वंश में ही कालभोज का जन्म माना जाता है। कालभोज को भी नागादित्य के विश्वास पात्र लोगों ने सुरक्षित बचा लिया और साधारण बालक की तरह उनका लालन पालन करने लगे। वह भी पहाड़ी भील बालकों के साथ खेला कूदा करते और घूमते। वे जंगल में गायें चराने जाया करते। एक दिन जब वे वन में गए तो उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर एक शेर ने गाय को पकड़ रखा है। कालभोज ने वहां जाकर उस गाय को सिंह से छुड़ा लिया और अपने साथ ले आए। वे जब उस गाय को अपने साथ लाए तो उस गाय के थनों में से दूध गिर रहा था। कालभोज ने सोचा कि इसका दूध शायद पीने लायक हो या ना हो, इसलिए उन्होंने उसका सेवन नहीं किया और वे फिर से उस गाय को दूसरी गायों के साथ वन में चराने लेके गए। वह गाय वापस उसी गुफा के बाहर पहुंच गई और भीतर जाने लगी। उसका पीछा करते करते कालभोज भी गुफा के भीतर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि गाय के थनों से दूध गिर रहा है और नीचे एक शिवलिंग है जिसका अभिषेक उस दूध से हो रहा है और पास ही में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ऋषि ने कालभोज से कहा कि कल इसी समय वापस आना। दूसरे दिन जब कालभोज गुफा में पहुंचे तो ऋषि ने उनसे कहा कि मैं अब इस संसार से विदा ले रहा हूं और तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए एक राज्य की स्थापना करनी होगी, जिस राज्य के शासक स्वयं यह शिवलिंग अर्थात महादेव होंगे और तुम उनके दीवान। इतना कहकर उन्होंने एक धनुष और तलवार दी और कहा कि ये शस्त्र तुम्हें अजय योद्धा बनाएंगे। इतना कहकर ऋषि तो संसार से विदा हो गए और उन शस्त्रों को धारण करने के बाद कालभोज बप्पा रावल कहलाए और वह ऋषि जिन्होंने उन्हें ये शस्त्र और शिवलिंग दिया था वह हारित ऋषि थे। उस शिवलिंग को कालभोज ने कैलाशपुरी नागदा के पास स्थापित किया और उन्हें एकलिंग नाथ जी के नाम से जाना गया। उन शस्त्रों को लेकर बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां के शासक थे मानमोरी। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि मानमोरी बप्पा रावल के मामा थे। तो जब उन्होंने जाकर अपना परिचय दिया तो उन्होंने सहर्ष उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। बप्पा रावल ने सेना में शामिल होने के बाद चित्तौड़ की सेना को संगठित किया। सभी राजा अरबों के आक्रमण से बहुत परेशान थे। उन्होंने चालुक्यों की, राजपुताने की दूसरी सेनाओं को, प्रतिहारों की सेना को भी अपने साथ मिला लिया और अरबों पर टूट पड़े। उन्होंने अरबों पर इतना भीषण प्रहार किया कि वे हिंदुस्तान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, गजनी के शासक सलीम, सभी को परास्त कर दिया। ईरान, तुरान संधि करके गांधार, खुरासान तक अपना परचम फहराया। उन्होंने हिंदुस्तान की सीमा पर इतनी सघन चौकियां लगाई
कि फिर कभी अरबों की आंख उठाकर हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के बाद बप्पा रावल राजा बने और इस तरह उन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना की। एकलिंग नाथ जी के प्रति बप्पा रावल की अगाध श्रद्धा थी। वह जब भी मेवाड़ राज्य के बाहर जाते तो एकलिंग नाथ जी की आज्ञा लेकर जाते और यही परंपरा बाद के महाराणाओं ने भी जारी रखी। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए जिसके ऊपर दंडवत करता हुआ व्यक्ति, एक गाय, शिवलिंग और उगते हुए सूर्य का चित्र अंकित था। तो यह था मेवाड़ के प्रथम शासक बप्पा रावल का इतिहास। मुझे आशा है आपको यह जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।